प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के हिंदी की कारकत्य संख्या 9 जो कि 26 जुलाई आपका जो सोमवार का दिन है उसके लिए है, उसको हम पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपकी ये वर्कशीट अपठित गद्यांश से है। अपठित गद्यांश, जैसा कि आपको पता है, आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से नीचे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। अब दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है बच्चों, जो आप विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, यही हमारे देश के क्या है, भविष्य होते हैं। तो अगर हमारे देश के युवा यानी जो विद्यार्थी हैं वही योग्य नहीं होंगे तो हमारे देश को अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे और हमारे देश का भविष्य अधर में अंधकारमय होगा। इसीलिए कहा जाता है कि छात्रों को, अपनी युवा पीढ़ी को हमेशा योग्य बनाना चाहिए, पढ़ा लिखा बनाना चाहिए। तो अब उसी में आगे बताया गया है कि पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। तो आप हमारे जो अब विद्यार्थी हैं उनमें क्या करना है, राष्ट्रभक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य करे, तो राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करें और हमें आपको ये मानना है कि आप क्या है, राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्र के लिए अमूल्य धरोहर है। जैसे आप देखते हैं धरोहरों की रक्षा की जाती है, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं धरोहर हैं, आप देखेंगे वहाँ रक्षा की जाती है। वैसे आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, क्योंकि अगर आप गलत हो जा रहे हैं, यानी आप नशे में पड़ गए, अपराध कर रहे हैं या गैर राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, अपने राष्ट्र को नुकसान कर रहे हैं, खुद को नुकसान कर रहे हैं। आपको अपनी धरोहर खुद मान के अपनी रक्षा करना है। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। तो आप सभी विद्यार्थियों को, हर विद्यार्थी को मानना है कि उसके ऊपर राष्ट्र की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिसमें आदिकाल से ही वसुधैव कुटुम्बकम की घोषणा की है। यानी आप उस राष्ट्र का महान नागरिक होने जा रहे हो, यानी जाहिर सी बात है, बड़े होकर नागरिक बनोगे तो आप अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और क्या है, हमारा राष्ट्र क्या रहा है, हमारे राष्ट्र का आदिकाल से वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव मतलब पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार माना है। यानी हम भाईचारे से देश दुनिया में अपने क्या बोलते हैं, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे और उनका सहयोग करेंगे परिवार की तरह। उसे इस पूर्णतया से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यक है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। और आज के क्या है, एक विद्यार्थी को कर्मठ होना है, आलस्य को त्याग देना है, अधिक से अधिक हमें उत्पादन करना। उत्पादन करने से मतलब अब जो आपको पता है, हमारा जो कार्य है, हम राष्ट्र है, उसमें बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें हम उत्पादन करेंगे। जितना हम उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने का मतलब हमारी गतिविधियां जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा हम आर्थिक उत्पादन करेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा। अधिक से अधिक कर्तव्य, जितना ज़्यादा हम अपने कर्तव्य यानी हमारे जो कर्तव्य हैं उनको सही से करना, ईमानदारी पूर्वक, यही कर्तव्य परायणता होती है। और प्रगतिशील बनना है, यानी हमें आगे की चीज़ें सोचनी है, ना कि हमें पुरानी चीज़ों में मतलब परंपरावादी दकियानुसी नहीं बनना, प्रगतिशील बनना। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। पता है, बहुत जैसे चीन है, यूरोप के देश हैं, हमसे बहुत आगे हैं। तो क्यों, तो इनसे होड़ लेने के लिए, इनको इनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें कम समय से काम करने की आदत डालनी होगी। यानी हम समय से काम करें, समय से उठें, आलस्य त्याग दें, कर्तव्यपरायण बने, ताकि हम विदेशों, हमारा जो देश है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है हमारा, हम विदेशियों को क्या करें, प्रतिस्पर्धा दे सकें। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा, और हम अत्यधिक समय तक काम कर सकें उसके लिए धैर्य होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार कटेगा। और सामूहिक प्रयत्न यानी एक किसी का नहीं, हर सबको, जो समाज का हर वर्ग हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो
स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, जो कुछ नेता हो, हर किसी को अपना अपना प्रयास करना है ताकि हमारे देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तभी हमारे देश से दरिद्रता भागेगी यानी गरीबी घटेगी और जो अज्ञानता है, शिक्षा है, ये हट जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अब देखिए पहला प्रश्न है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? भविष्य के अच्छे नागरिक वही हमारे छात्र बनेंगे जो जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी, जो राष्ट्रभक्त बनेंगे या राष्ट्रवाद की भावना होगी, ना, जो कर्मठी होंगे, जो कर्मठ, प्रगतिशील होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लेना। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तथा छात्रों को योग्य, प्रगतिशील तथा कर्मठी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? किस सामूहिक योगदान? विद्यार्थियों के किस सामूहिक? तो हमारा कौन कौन सा सामूहिक, यानी हम सभी विद्यार्थी क्या हों? राष्ट्रभक्त हों, कर्मठ हों, जब आप कर्तव्य समझ गए, उत्पादक हों, समझ गए ना, हमारी जो गतिविधियाँ हम जो कार्य कर रहे हैं वो उत्पादक हों, यानी उनका देश के विकास में, अर्थव्यवस्था में किसी न किसी तरीके से उत्पादक हों। जैसे कि मान लीजिए कि 10 छात्र हैं, अगर वो 10 छात्र अपने आसपास के जो समाज है वहाँ के लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं फ्री में, जैसे आप पढ़ के जा रहे हैं, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं और आपको ABCD आती है, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या गरीब हैं, छोड़ दिए, तो हम 10 बच्चे जाके पार्क में पढ़ा रहे हैं, ये उत्पादक है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई में रुचि जागेगी, वो पढ़ेंगे तो और अच्छा देश के लिए आगे कुछ कर पाएंगे। तो यानी आपने कुछ उत्पादक कार्य किया। तो ऐसे ही कर्मठ, उत्पादक और प्रगतिशील बन के हम आप सब सामूहिक रूप से राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? यानी पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। गतिविधि आपको करनी है। आपके अनुसार आप हमारे देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा करके आपको लिखना है बच्चों। तो जैसे मैंने एक चीज़ बताया, आपने गरीब जो अनपढ़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उनको पढ़ा दिया। इसके अलावा आप अपने आसपास साफ़ सफाई कर सकते हैं। कुछ जैसे देखो अभी कोविड चल रहा है तो उसमें जो आसपास के जो सरकारी विभाग हैं लोगों को जागरूक कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे काम और भी हैं, आपको इसे चर्चा करके लिखनी है। इनमें मैंने कुछ हिंट दे दिया है, बाकी और आपको बना के लिखना है। छठा है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक कई हो सकता है, जैसे मेरे हिसाब से विद्यार्थियों की भूमिका, नहीं, देश की प्रगति में विद्यार्थियों की भूमिका, या आप विद्यार्थियों की भूमिका भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, या विद्यार्थियों का महत्व भी लिख सकते हैं, योगदान भी लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कुछ इसका उचित शीर्षक चुन सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो समाप्त हो गई। बच्चों, कोविड से जो रिलेटेड उपयुक्त व्यवहार हैं उनका आप पालन करते रहिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सोशल साइंस, अंग्रेजी और हिंदी की वर्कशीट्स का डिटेल आपको मिलता जाएगा मटेरियल। साथ ही साथ सोशल स्टडी और इंग्लिश की जो आपकी बुक्स हैं उनकी समरी भी जल्दी हम ला रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और
जो बेल है, नोटिफिकेशन बेल है, उसे दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।